बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पंकज अपने दो छोटे छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। बचपन में ही पंकज के माता पिता गुजर गए थे। तब से वो अपने दोनों छोटे भाई बहन का पालन पोषण करता था। मुन्ना, गुड़िया, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। तुम लोग आराम से अच्छे से रहना और हाँ, लड़ाई झगड़ा मत करना आपस में। ठीक है भैया, आप भी अच्छे से जाइएगा। पंकज गांव के ही सरपंच की बेटी पिंकी से प्यार करता था और पिंकी भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन पिंकी पंकज से मिलने आती है। पंकज, तुम कब आओगे मेरे घर मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने? कल मेरे पापा मुझसे कह रहे थे कि अब मेरी शादी की उम्र भी हो रही है। उन्होंने एक अच्छा लड़का देखा है। अब अगर मेरी शादी उससे हो गई तो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। इसलिए तुम आज ही चलो और मेरे पापा से मेरी हाथ मांगो। पिंकी, तुम तो जानती हो तुम कहाँ इस गांव की सबसे अमीर लड़की और मैं सबसे गरीब, वह भी खेती करके किसी तरह गुजारा करता हूँ। तुम्हारे पिताजी के यहाँ सब ब्याज पर पैसा लेने जाते हैं और मैं कैसे तुम्हारा हाथ मांगने जाऊँ? वह तो मुझे एक बार में भगा ही देंगे। मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं इतना गरीब जो। ओ पंकज, मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और किसी और से शादी कर लूं? ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। मैं जान दे दूंगी पर तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम देख लेना। नहीं नहीं पिंकी, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, भगवान है, वह कोई न कोई उपाय जरूर निकाल देगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। आज पंकज का जन्मदिन था। रात के 12 बजने वाले थे। बच्चों, इतनी देर तक क्यों जगे हो तुम दोनों? मुन्ना, गुड़िया, तुम्हें नींद नहीं आ रही? चलो जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। भैया, आज तो आपका बर्थडे है, कोई स्पेशल आने वाली है, इसलिए हम लोग जगे हैं। मजा आएगा, अब केक काटेंगे। क्या कोई आने वाली है? इतनी रात को कौन आने वाली है? गुड़िया, मुन्ना, कौन आने वाली है? तभी वहाँ पर पिंकी आ जाती है। हाँ, पंकज से मिल। अच्छा जी, मेरे बगैर तुम अपना जन्मदिन कैसे मना लेते? तुमने सोचा कैसे कि मैं नहीं आऊंगी? लेकिन पिंकी, इतनी रात को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर पता है तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो वह मार ही डालेंगे, मुझे भी और तुम्हें भी। तुम्हें घर जाना चाहिए, इतनी रात को नहीं आना चाहिए था तुम्हें पिंकी। क्या पंकज, तुम भी ना, छोड़ो ना, जो होगा देख लेंगे। हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ, चलो चलो, थैंक यू। अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। पिंकी अपने घर जा रही होती है। तभी गांव का एक लड़का श्याम उसे देख लेता है। ओ, जब मैंने शादी की बात की थी इससे और प्रपोज किया था तो यह तो पीछे हट गई थी और इस गरीब सड़े हुए पंकज के पीछे पड़ी हुई है। सारी बातें जाकर सरपंच जी को बताता हूँ। फिर क्या था, सुबह होने पर वह लड़का सरपंच जी को यानी कि पिंकी के पिता को सारी बातें बता देता है। सरपंच जी गुस्से में पिंकी के पास आते हैं। छी 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 छी, तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी मुझे शर्म आती है। तुम्हें शर्म नहीं आई पिंकी, उस दो कौड़ी के व्यक्ति पंकज के घर जाने में, और तुम उससे इश्क लड़ा रही हो। उसकी तो खुद औकात नहीं है कि वह क्या खाएगा। वह खुद हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और तुम उसके घर जाती हो और उससे शादी की बातें सोच रही हो। आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। तुम अब घर में ही पड़ी रहोगी जब तक तुम्हारा शादी नहीं हो जाता। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत करिए। पंकज गरीब जरूर है पर दिल का बहुत अमीर है। आप मुझसे उससे जुदा मत करिए। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी और दूसरे से तो शादी करने की बात भी नहीं सोच सकती मैं। मेरा नाक मत कटवाओ तुम पिंकी। देख लेना, मैं तुम्हारी दूसरी अमीर घराने में शादी करूंगा। तब तक तुम इसी में सड़ती रहो। मैं जाता हूँ और बाहर से गेट बंद करता जाता हूँ। अब तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी पंकज से मिलने उसके घर पहुंचती है। दीदी, आप कहाँ थी? आप इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी दीदी? हम लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। अब रो मत गुड़िया, अब मैं आ गई हूँ ना। अच्छा बताओ, तुम्हारे भैया कहाँ गए हैं? दीदी, भैया नहीं रहे। वह तो एक सप्ताह पहले
पहले से ही घर नहीं लौटे, वह खेत पे गए थे और कुछ लोग कहने आए कि भैया अब नहीं रहे, और अगर वो रहते तो 7 दिन के अंदर तो जरूर आते। अब भैया हम लोग को छोड़ के चले गए दीदी। क्या बोल रही हो तुम गुड़िया? ऐसा नहीं हो सकता, वह मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, पंकज मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। गुड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पिंकी रोते हुए घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ दिखता है। कैसी हो पिंकी? बहुत दिनों बाद आई हो, कैसी हो? कौन हो तुम और मेरा नाम तुम कैसे जानते हो? मुझे पहचानते हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? पिंकी, मैं पंकज हूँ। तुम्हारे पिता ने श्याम के साथ मिलकर मुझे मरवा डाला और मेरी आत्मा भटक रही है। मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, इसलिए मैं भटक रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई। मैं मर चुका हूँ पिंकी। पंकज, पिताजी ने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं तुम्हारे लिए पूजा करवाऊंगी और तुम्हारी आत्मा को शांति दिलवाऊंगी, देखना, और तुम्हारे गुनाहगार को भी सजा दिलवा कर रहूंगी। पंकज। पिंकी पंकज के मौत के जुर्म में अपने पिता और श्याम दोनों को पुलिस के हवाले कर देती है। ये तुम ठीक नहीं कर रही है पिंकी। बेटी होकर अपने पिता को जेल में डाल रही है, ये तू ठीक नहीं कर रही है। आप मत कहिए मुझे अपनी बेटी। आप जैसे पिता से अच्छा है कि किसी का पिता रहे ही नहीं। आपने मेरे पंकज को मार डाला, आप गुनहगार हैं। फिर क्या था, पिंकी पंकज के भाई बहन का पालन पोषण करती है और उन्हीं के साथ रहती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।